तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ट्रेनिंग इंजीनियर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ये जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहने वाला है, इसमें BE BTech वाले और ME MTech वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली फ्रेशर जॉब रहने वाला है। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जितने भी मेन पॉइंट्स हम सारे इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये जो PDF निकल के आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, ये इनका ऑफिशियल जॉब PDF है। तो जो आपका हायरिंग रहेगा वो रहेगा होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस के लिए। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं ट्रेनिंग इंजीनियर के पोजीशन के लिए। और ये जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन रहेगा ये टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेगा। तो ये परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो रहने वाला है वो एक्चुअली 2 साल के लिए रहने वाला है, जो 1 साल और एक्सटेंड हो सकता है। तो आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे HLS एंड SCB के लिए, जो कि रहने वाला है होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस। तो ये जो ट्रेनिंग इंजीनियर का पोजीशन निकला, ये पैन इंडिया के लिए निकला, यानी कि सेंट्रल जोन के लिए निकली है 68 पोजीशंस, ईस्ट के लिए निकली है 86 पोजीशन, वेस्ट के लिए निकली है 139 पोजीशन, नॉर्थ के लिए निकली है 78 पोजीशन, नॉर्थ ईस्ट के लिए निकली 15 पोजीशन, साउथ के लिए निकली 131 पोजीशंस। तो ऐसा टोटल आपको 517 पोजीशंस देखने मिलेगी। ये जो 517 पोजीशन, इसमें आपको रिजर्वेशन भी देखने मिलेगा, जैसे कि जनरल के लिए रहने वाला है 210 वैकेंसीज, OBC वालों के लिए रहने वाला है 139 वैकेंसीज, EWS वालों के लिए रहने वाला है 52 वैकेंसीज, SC के लिए रहने वाला है 77 और ST के लिए रहने वाला है 39 वैकेंसीज। आपका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है वो मांगा है 0 ईयर्स। तो आप एक कम्प्लीटली फ्रेशर हो तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, आपको जॉब लोकेशन चूज़ करने का प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा। जो भी जॉब लोकेशन वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उधर आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन ये जोन्स के हिसाब से ही रहेगी, तो ये जोन के हिसाब से आप पढ़ लेना एक बार आपका कहाँ का जॉब लोकेशन हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने फर्स्टली तो बोला है कि क्वालिफिकेशन आपको क्या लगेगा। BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ME MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस मोस्टली आपको सारे देखने मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, कम्युनिकेशन वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इनमें से किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। मार्क्स क्राइटेरिया जो दिया है वो दिया है 55% मिनिमम लगेगा आपको। अगर आप जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट हो तो कंपलसरी 55% लगेगा, 55% से कम नहीं चलेगा। वही अगर आप एक SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ पास क्लास लगेगा, मतलब आपको सिर्फ पास, मतलब अगर आप सिर्फ पास हो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो रहने वाला अगर आपने BE BTech किया है तो आपका जो अपर एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 28 ईयर्स। और अगर आपने ME MTech किया है तो आपका अपर एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 30 ईयर्स। ये जो अपर एज लिमिट रहेगा ये जनरल और EWS कैटेगरी के लिए रहेगा। वही अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने मिलेगा आपको, और SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग ने बताया कि आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियर 1 का जो पोजीशन रहेगा उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा फर्स्टली, जो शायद से 1 साल के लिए बढ़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कंपलसरी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पे और आपके भी परफॉर्मेंस पे वो डिपेंड करेगा। तो इनिशियली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आपको सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी जो रहेगा आपका वो रहेगा 30,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि बढ़ के 35,000 हो जाएगा सेकेंड ईयर में जैसे आप चले जाओगे 10 ईयर के। और लास्ट ईयर में अगर वो एक्सटेंड हुआ प्रोजेक्ट तो थर्ड ईयर में आपका जो सैलरी होगा वो रहेगा 40,000 रुपीज़ पर मंथ। इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, अगर बस कोई भी IT सपोर्ट का एक्सपीरियंस है यार, जैसे कि PC मेंटेनेंस हो गया, नेटवर्क स्विचिंग हो गया, एसोसिएट सॉफ्टवेयर हैंड्स हो गया, या कोई भी साइट IT इंजीनियर का एक्सपीरियंस है तो आप उनके प्रीफर्ड कैंडिडेट भी रह सकते हो। एक चीज़ आपको कंपलसरी लगेगा वो लगेगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने आना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज भी आपको बोलने आना चाहिए, और जो रीजनल लैंग्वेज है जहाँ पर आप पोस्ट हो गए उस रीजन का भी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में पोस्ट हो तो आपको मराठी आना चाहिए, आप वही अगर गुजरात में पोस्ट हो तो आपको गुजराती आना चाहिए। वैसे यहाँ पर उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया ट्रेनिंग इंजीनियर का। मोस्टली जो आपका जो काम रहेगा वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फॉर IT इक्विपमेंट्स के लिए रहेगा, मतलब आपको IT इक्विपमेंट्स के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कोऑर्डिनेशन सपोर्ट देना पड़ेगा एट CBIC लोकेशंस। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में बताया, आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्या काम रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में रहेगा। फर्स्टली तो रहेगा रिटन टेस्ट और उसके बाद रहेगा एक इंटरव्यू। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको फर्स्टली तो एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, और जैसे आपने वो रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का जो भी लोकेशन रहेगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा, वो लोग आपको बता देंगे।
85% मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा रिटर्न टेस्ट के लिए, और 15% जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:5, यानी कि एक पोजीशन के लिए 5 बच्चे सिलेक्ट करेंगे और 5 में से एक को वो जॉब मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, आपका जो भी रिटर्न टेस्ट का और इंटरव्यू का कॉल लेटर रहेगा वो आपको ईमेल के थ्रू आएगा, तो अपना ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना है इसमें। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना है। ये गूगल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसको कैसे फिल करना है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो चालू हो चुका है 28 फरवरी से 28 फरवरी से, और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 13 मार्च। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई कर देना। जो एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 150 रुपीज़ प्लस 18% GST। ये जो रहने वाली है ये सिर्फ रहने वाली है OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। वही अगर आप PWD SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी फ़ी नहीं रहने वाली, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। एक चीज़ याद रखना, आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है SBI कलेक्ट के वेबसाइट से भरना पड़ेगा। आपको बताता हूँ आपको कैसे भरना है। अगर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस कवर रहना चाहिए जो 2 लाख तक का रहेगा, और 5 लाख तक का आपका एक लाइफ कवर इंश्योरेंस भी रहना चाहिए आपके पास। आपको सैलरी के साथ हर साल 12,000 रुपीज़ भी मिलेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, और अटायर अलाउंस के लिए, स्टिचेस चार्जेस और फुटवेयर अलाउंस के लिए, तो एक्स्ट्रा ये मिलेगा हर साल आपको। तो ये PDF में बस इतना ही था। आपको पेमेंट करने के लिए ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, SBI कलेक्ट वाला। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप ये वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपको क्या करना है, पेमेंट कैटेगरी पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है ट्रेनी इंजीनियर 1 फॉर HLS एंड SCB पैन इंडिया। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फीस देखने मिलेगा 177 रुपीज़, जो कि रहने वाला 150 प्लस GST 18%। यहाँ पर सब भर देना अपने हिसाब से डिटेल, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा आपको पेमेंट डिटेल, फिर कंप्लीट कर लेना पेमेंट डिटेल, और लास्ट में आपका एक रिसिप्ट जनरेट होगा। रिसिप्ट डाउनलोड करके रखना, क्योंकि उसमें एक रेफरेंस नंबर रहेगा, वो लगेगा आपको फॉर्म भरते वक्त। जैसे आप ये पेमेंट कर लोगे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे के सामने ये वाला गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ये इनका ऑफिशियल गूगल फॉर्म है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर फॉर होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी। और स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ पर फर्स्ट तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना, क्योंकि सारा जो भी कम्युनिकेशन रहेगा ईमेल के थ्रू ही रहेगा। फिर एक पासपोर्ट साइज़ फोटो डाल देना, आपका एक सिग्नेचर भी डालना है आपको। फिर आपको अपना नेम डालना है एज़ पर SSL सर्टिफिकेट, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट है उसके हिसाब से डालना है। आपका फादर नेम डाल देना, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर 10th का मार्कशीट डाल देना, एज एंड ईयर एंड मंथ एज ऑन 1 फरवरी। तो आपका 1 फरवरी पे आपका कितना एज रहेगा एज पर ईयर और मंथ, तो वो अच्छे से लिख देना यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना जेंडर बताना, मैरिटल स्टेटस बताना, रिलीजन सिलेक्ट कर लेना आपका कौन सा रिलीजन है। फिर कैटेगरी आपको मेंशन करना है, आप जनरल से बिलोंग करते हो, OBC या AWS। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आप PWD कैटेगरी में आते हो कि नहीं, तो येस और नो कर लेना अपने हिसाब से। और अगर आते हो तो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो वो भी सिलेक्ट करना है आपको। अगर नहीं आते तो ये फील्ड खाली छोड़ देना, ये दोनों। फिर परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी बताना, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो, नहीं आते तो खाली छोड़ना। फिर यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट बताना आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस बताना, अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो सेम डाल देना ऊपर जो डाला आपने। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, 10 डिजिट डालना, +91 मत डालना आगे, सिर्फ अपना जो 10 डिजिट है वो डालना कंपलसरी है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर होगा तो वो डाल देना, नहीं तो आप अपने फादर मदर का भी डाल सकते हो। फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डालना है आपको। फिर आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, ME MTech है या BE BTech है। फिर आपको यहाँ पर अपना ब्रांच सिलेक्ट करना, आप जिस ब्रांच में बिलोंग करते हो वो ब्रांच आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको परसेंट डालना है, आपको BE BTech में कितना परसेंट मिला है। अगर आपको CGPA में मिला है तो उसको कन्वर्ट करके डालना है इधर। फिर यहाँ पर आपको अगर अपने ME MTech भी किया है तो उसके हिसाब से भी मार्क्स डालना है, अगर नहीं किया है तो ये वाला फील्ड खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर आपको अपना BE BTech का सर्टिफिकेट डालना है, लास्ट ईयर वो पासिंग सर्टिफिकेट डालना है। अपने अगर CGPA कन्वर्ट किया है परसेंट में तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी डालना है आपको। फिर ईयर ऑफ पासिंग बताना है आपको। फिर अगर आपने किधर काम किया है तो यहाँ पर डालना उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी कि कंपनी का नाम। नहीं किया है तो ये इसको खाली छोड़ देना। फिर कब से कब तक काम किया आपने वो यहाँ पर मेंशन किया है, नहीं काम किया तो उसको खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर डेजिग्नेशन बताना है आपको कि आप किस पोजीशन पे काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी डालना है, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने काम किया है पहले। फ्रेशर हो तो इसको खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर आपको मेंशन करना है आप करंटली काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट या PSU कंपनी में, तो येस नो आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अगर कर रहे हो तो NOC आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा, 1 फरवरी में आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा टोटल ईयर का। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने ऑनलाइन भरा कि नहीं पैसा।
आपको अपना पेमेंट रिसिप्ट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो मैंने बोला था लास्ट में डाउनलोड करके रखना, वो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। फिर यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर भी डालना, पेमेंट रिसिप्ट में होगा ये रेफरेंस नंबर, वो यहाँ पर डाल देना। फिर इधर आएगा प्रेजेंटली वर्किंग इन BEL, तो काम कर रहे हो तो यस करना, नहीं कर रहे तो नो करना। फिर जोन अप्लाइड फॉर, आपको जोन सिलेक्ट करना, आप कौन से जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या साउथ। फिर लास्ट में आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एप्लीकेशन लिंक भी और पेमेंट लिंक भी, तो उसके हिसाब से आप पेमेंट भी कर लेना और अप्लाई भी कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।